हैं कि हमें स्कैटर डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। तो स्कैटर डायग्राम बनाने के लिए आपको डेटा के पेयर्स कलेक्ट करने होंगे, उन्हें लेबल किए गए एक्सेस के साथ ग्राफ पर प्लॉट करना होगा और फिर पॉइंट्स के पैटर्न को एनालाइज करके देखना होगा कि वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशन है या नहीं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, गाइड करता हूँ कि स्कैटर डायग्राम को कैसे बनाते हैं, उसकी क्या क्या स्टेप्स होती है। तो सबसे पहली स्टेप है कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डेटा। तो उन दो वेरिएबल्स की पहचान करें जिसको आप कंपेयर करना चाहते हैं, मतलब हमें जिन दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना है उनको आइडेंटिफाई करना है। प्रत्येक वेरिएबल के लिए डेटा पॉइंट कलेक्ट करें, इंश्योर करें कि आपके पास करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज के पेयर्स हैं। डेटा को एक टेबल या स्प्रेडशीट में व्यवस्थित करें जिसमें प्रत्येक वेरिएबल के लिए एक कॉलम हो। यानी कि हमें क्या करना है, पहले हमें दोनों वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने हैं, फिर उनका डेटा कलेक्ट करना है और उसे एक टेबल में ऑर्गेनाइज करना है। नेक्स्ट स्टेप है जिसे बोलेंगे प्रिपेयर दी ग्राफ। इसमें हमें क्या क्या करना है, तो इसमें सबसे पहले एक्सेस चूज करनी है, यानी कि हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और डिपेंडेंट वेरिएबल को वर्टिकल वाई एक्सिस पर असाइन करना है इसमें। इसके बाद उन एक्सेस को लेबल करना है। लेबल करने मतलब ये है कि वेरिएबल का नाम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दोनों ये दोनों चीजें या इसके साथ में हमें एक्सेस को स्पष्ट रूप से क्लियरली लेबल कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसमें डिटरमाइन स्केल, हमें यह निर्धारित करना है क्या पैमाना उसका, बेसिकली क्या कहेंगे, क्योंकि दोनों एक्सेस जो है उसके लिए जो उपयुक्त स्केल है वह तय करनी है जो आपके सभी डेटा पॉइंट्स को समायोजित करता हो। मतलब हमें स्केल ऐसी रखनी है कि जो हमारा पूरा डेटा है वो उसमें आ सके। नेक्स्ट हमें उस चार्ट का टाइटल देना है, जो भी वो चार्ट हमारे जा रहे हैं उसका जो भी टाइटल है या जो भी आपका शीर्षक है वो हमें उसको असाइन करना है। तो इस तरह से हमने दूसरी स्टेप भी कंप्लीट कर ली, प्रिपेयर द ग्राफ। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, प्लॉट द डेटा पॉइंट्स। हमने जो ग्राफ का एक्सेस बना लिया उनको आइडेंटिफाई कर लिया, इसके बाद हमें क्या करना है, उनमें डेटा पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रत्येक डेटा पॉइंट के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट में इसे कन्वर्ट करें। मतलब हमें जो जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनका एक्स वाई कोऑर्डिनेट कलेक्ट करना है और उसको कन्वर्ट करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है। कैसे, ग्राफ पर प्रत्येक डेटा पॉइंट को एक डॉट या सिंबल के रूप में चिन्हित करें जहां एक्स एक्सिस वैल्यू वाई एक्सिस वैल्यू को इंटरसेक्ट करती है। यानी जहां पर भी एक्स एक्सिस वाई और वाई एक्सिस की वैल्यू इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट पे हमें डॉट या कोई सिंबल के थ्रू ग्राफ पे वो डेटा पॉइंट प्लॉट करना है। इसके बाद अगर कोई दो या दो से अधिक पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक ही स्थान पे आ जाते हैं तो उन्हें एडजस्ट करना है या उन्हें अलग सिंबल का उपयोग करके भी उन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह हमारी तीसरी स्टेप भी कंप्लीट हो गई। तीसरी स्टेप में हमने पहली स्टेप में हमने क्या किया था, डेटा को ऑर्गेनाइज किया था और कलेक्ट किया था। दूसरी स्टेप में हमने ग्राफ प्रिपेयर किया था। तीसरी स्टेप में हमने डेटा पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब चौथी स्टेप में हमें स्कैटर डायग्राम को एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए क्या करेंगे, हमें पैटर्न को देखना है कि पैटर्न में जो वेरिएबल्स हैं इनके बीच कोई संबंध है या नहीं है। फिर हमें उसका कोरिलेशन आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे करेंगे कि हमें ये ध्यान देंगे कि क्या पॉइंट्स एक लीनियर कोरिलेशन यानी कि एक लाइन में है या एक नॉन लीनियर कोरिलेशन यानी कि एक कर्व के आसपास समूह बनाते हैं या इनमें आपस में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। इस तरह से हम उसका कोरिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें ये कंसीडर करना है कि कोई आउटलायर्स है या नहीं। तो आउटलायर्स कैसे, हमें ऐसे किसी भी पॉइंट की तलाश करें जो सामान्य पैटर्न से काफी अलग हो। यानी कि अगर सारा डेटा एक लाइन में है या कोई एक आध वैल्यू ऐसी है जो उस पैटर्न से बाहर है तो हमें उसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये आउटलायर्स हो सकते हैं जिसकी आगे जांच की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमें एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। हालांकि ये चीज ऑप्शनल है, कई जगह पे बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करते हैं, कहीं पे नहीं भी करते हैं, तो ये ऑप्शनल है। बट बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करके हमें क्या है, ये एक डेटा पॉइंट्स का एक लाइन के चारों ओर क्लस्टर होते हैं, दिखते हैं, जो आप रिलेशंस को विजुअल रूप से दर्शाने के लिए बेस्ट फिट की एक लाइन खींच सकते हैं। जैसे कि हमें उसके ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाता है या अच्छे से समझ में आता है।